मैं तो समझूंगा महाराष्ट्र की पवित्रता को सर्टिफिकेट है। वैष्णवानाम यथा शंभो, परम वैष्णव भगवान शिव उस महाराष्ट्र में पधारे। राधा माधव ने गोपेश्वर महादेव के रूप में ब्रज में वास किया। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं। दिन में शिव स्वरूप और रात्रि में गोपी स्वरूप। भाई 6 मासी शरद है। महाराज की रात को भगवान ने 6 महीने की लंबी रात्रि कर दिया। एक बात सदा याद रखने वाली है, संसार हमेशा अधूरा मिलता है और ठाकुर हमेशा पूरा मिलता है। 6 महीने की लंबी रात आनंद में सब गोपियां जन्म जन्म की प्यास मिलन की आज शांत हुई। फिर भगवान ने सब गोपियों को विदा किया। जो गोपियां शरीर छोड़ के आई थी ना, तो फिर अपने शरीर में प्रवेश कर गई। इसका मतलब भगवान के लिए अगर हम त्याग भी करते हैं संसार में कुछ, तो वो त्याग वस्तु हमसे छूटती नहीं, किसी न किसी रूप में मिल जाती। तो जिन गोपियों ने शरीर छोड़े थे उनको शरीर फिर मिल गया, और बाकी सब 6 महीने लंबा सोए रहे। इतनी बड़ी लीला हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। बाबा नानक ने भी इस रास का अपने शब्दों में वर्णन किया। आपे गोपी आपे कान्हा, आपे वेणु बजावे नाना, वृंदावन में रंग कियो, वृंदावन में रंग कियो। रंग में रास, आपे गोपी आपे गाना, आपे वेणु बजावे नाना। बाबा नानक की वाणी में भी रास का वर्णन। बोलो रासेश्वर भगवान की जय। वृंदावन में दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ता जा रहा है। श्याम सुंदर के संग खूब सब ब्रजवासी परम प्रसन्न है। 8 और 9 वर्ष के मध्य की आयु है ठाकुर जी के, ऐसा संत बताते हैं। जब महाराज लीला हुई 8-9 के बीच, कंस ने एक राक्षस भेजा जो बैल बन करके आया, अरिष्टासुर। इसने सोचा ब्रजवासी कृष्ण गाय बैल की पूजा करने वाले, मैं बैल बन के जाऊंगा, मुझे तो मारेंगे नहीं, मैं इनको मार दूंगा। और वो जब उत्पात करने लगा तो ठाकुर जी ने सिंह को पकड़ करके पेड़ के साथ एक ऐसी टक्कर कराई, उसके प्राणों का अंत हो गया। केशी नाम का एक राक्षस, बड़ा खतरनाक घोड़ा, भगवान ने उसके जबड़े में अपनी बाजू डाल के उसकी जीवा को पकड़ लिया कस के, और घसीट करके उसको यमुना जी के किनारे ले गए, पटक करके मार दिया। आज भी वो स्थान केशी घाट कहलाता है, जहां भगवान ने इस केशी को मारा। एक एक करके कंस के कई बड़े बड़े योद्धा श्री कृष्ण ने खेल खेल में समाप्त कर दिए। कंस एक दिन अपने सब मित्रों को बुला करके बैठा, मीटिंग करी। उसके पुरोहित सत्यक बैठे, मैंने जिसको भी वृंदावन भेजा वो वापिस नहीं आया, ये ऐसी योजना बनाओ कि कृष्ण यहाँ आए और हम सब मिलकर के उसको मारें। तो पुरोहित जी ने, सत्यक ने धनुष यज्ञ का उनको सुझाव दिया, यज्ञ करो धनुष यज्ञ भगवान शिव का, लेकिन धनुष टूटना नहीं चाहिए पूर्ण होने का। अगर धनुष टूट गया तो तुम्हारी भी कंस कोई गारंटी नहीं। कंस ने कहा धनुष कौन तोड़ेगा, सारी सुरक्षा लगा दूंगा। तो कौन सी होती है, जेड स्लेजिंग वाली, सारी लगा दूंगा। और वही बात आई कि इस यज्ञ को देखने के बहाने कृष्ण बलराम को बुला लिया। सबने कहा बात सही है, लेकिन उनको लाने कौन जाए, लेने कौन जाए, किस पर भरोसा करेंगे नंद बाबा।
इस काम के लिए अक्रूर जी को कंस ने चुना। अक्रूर नंद बाबा के पुराने मित्र। जैसे ही अक्रूर को कहा वृंदावन जाओ, कृष्ण बलराम को लेके आओ, तो अक्रूर तो डर गए, मौन हो गए, समझ गए ये उनको मारना चाहता है, बहाना लगा रहा है यज्ञ देखने का। बेचारे तो कुछ नहीं बोले, तो तलवार खींच के कहता है अक्रूर जी गर्दन काट दूंगा अगर कृष्ण बलराम को लेके नहीं आए। अक्रूर जी बेचारे सारी रात चैन से सो नहीं पाए। कौन सा पाप आगे आ गया जो ऐसा काम मेरे से करवा रहे हैं? लेकिन भगवान की प्रेरणा, भगवान जिसको वृंदावन बुलाना चाहते हैं ना, प्रेरणा देते हैं। सोए सोए कहां तो बुरे बुरे विचार आ रहे थे, अचानक क्या विचार आया? किम मया भद्रम चरितम, किम मया चरितम भद्रम, किम तम परमं तपः। मेरे से ऐसा कौन सा पुण्य हो गया, मैंने कौन से जन्म में ऐसा तप किया कि इतनी भीड़ में मुझे वृंदावन ठाकुर जी बुला रहे हैं। बस इतना विचार आया और गदगद में वृंदावन जाऊंगा, उनका दर्शन करूंगा। छली कपटी कहकर के वो मेरा अनादर भी करेंगे तो मैं पैरों में गिर जाऊंगा, कह दूंगा नाथ जैसा भी हूं आपका हूं। और अक्रूर जी अभी कंस ने कहा था मेरा सोने का रथ लेके जाना, वो शरारती नटखट बालक है, शायद रथ पर बैठने की जिद करेगा तो दौड़ा के ले आना। तो कंस का रथ लेकर के वो सुबह चल पड़े। थोड़ा सा बाहर गए तो मन में आया कि कृष्ण तो इस समय गैया चराने चले गए होंगे और मैं जाऊं गोकुल में और कृष्ण दर्शन ना हो तो मैं उदास हो जाऊंगा। मैं वृंदावन जाऊं, जाते ही मुझे श्री कृष्ण का दर्शन मिले, इसलिए रास्ते में बैठ बैठ करके समय बिताने लगे। यमुना जी में स्नान किया, यमुना पार करी तो ठाकुर जी ने चरण चिन्हों का दर्शन कराया। आज भी उस मार्ग में चरण पहाड़ी है जहाँ ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं, ओरिजिनल। ऐसे बहुत सारे चिन्ह थे। ये तो वो जो खनन माफिया, बजरी बनाने वालों ने पहाड़ियां तोड़ तोड़ करके सब सत्यानाश कर दिया। मुगलों से भी ज्यादा नुकसान हिंदू संस्कृति का आजादी के बाद काले अंग्रेजों ने किया। जो शक्ल से भारतीय थे पर करतूत उनकी अंग्रेजों से भी ज्यादा गंदी थी हिंदुओं के लिए। जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया लेकिन पाकिस्तानियों को यहाँ छोड़ दिया, सत्ता में भी सत्ता के बाहर भी। ये सत्य है, चाहे कोई बुरा माने मेरी बात। क्योंकि नेताओं के भक्त बहुत ज्यादा होते हैं, लोग नेताओं की बात नहीं सुनते। तो जी हमारी पार्टी को टारगेट कर दिया, हमारे ने, हम किसी पार्टी वाले नहीं है। जो हिंदू धर्म का दुश्मन है वो व्यासपीठ का भी दुश्मन है। बात कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, ना हमको बीजेपी वाले रोटी देते हैं ना कांग्रेस वाले देते हैं, ना झाड़ू वालों ने कभी हमारे घर में झाड़ू लाया है जिनकी हम साथोशी करेंगे। जो गलत करेगा वो सुनेगा। मैं डंके की चोट पर बोलता हूं कि आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए लगभग उन्होंने हिंदू संस्कृति का शोषण किया, हिंदू इतिहास को बर्बाद किया, मुगलों का ही प्रचार करते रहे। हिंदुओं को कभी भी उन्होंने गर्व ही नहीं करने दिया कि हमारे भी कुछ अच्छे सिद्धांत थे, हमारा भी कोई मौलिक अधिकार है देश के अंदर। हमारा 5 मदरसा छात्र शिक्षा मंत्री तैनात कर दिए सरकारों ने, जिन्होंने भारत का इतिहास मुगलों की गुलामी, मुगलों की गुलामी, मुगलों की गुलामी। आज तक हमको ये पढ़ाया जाता रहा कि तुम गुलाम थे, गुलाम ही रहो, ऊपर मत उठना, ये तो मार दिए जाओ। कैसे कानून हमें बर्बाद करने के लिए बनाए, जिसमें वक़्फ़ बोर्ड जैसे कानून
कानून हमारे। ये कौन सा कानून है जी? कहीं भी तुम कह दो ये जगह हमारी है और तुम चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये कौन सा कानून? मतलब हम लोग कैसे सह गए ये सब? मुझे तो उन नेताओं पर भी शर्म आती है जिन्होंने ये सब अन्याय होते देखा और सहा, कुछ नहीं बोले, कुर्सी के लालच में कुछ नहीं बोले। मैं नहीं कहता कि अच्छे लोग नहीं होते, हर पार्टी में बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन सत्ता का ऐसा लोग कि हम बुरे को बुराई नहीं कह पाए, गलत को गलती नहीं कह पाए। आज अगर सुधार करने की कोशिश हुई तो महाराज पंजाब में तो 13 के 13 सांसद मुसलमानों के साथ खड़े हो गए। हैरानी की बात है। भूल गए कि हमारे गुरुओं के कातिल कौन थे। भूल गए कि सबसे ज्यादा वक्फ का कब्जा हिंदुस्तान में पंजाब की धरती पर है। सबसे ज्यादा 10% संपत्ति वक्फ की पंजाब में है पूरे भारत में। और पंजाब में 13 के 13 बंदे खड़े हो गए, जबकि हिंदुओं ने वोट दे दे करके उनको जिताया था। मुसलमानों की वोट से सांसद नहीं बने थे, हिंदुओं की वोट से सांसद बने हैं, और हिंदुओं के खिलाफ संसद में खड़े हो गए। अब आप देख लो तुम्हारी औकात क्या है, कितनी औकात रखी है तुमने। वो तुम्हारे नहीं है, वो टोपी वालों के गुलाम है। पता नहीं कौन सा पानी खोल करके उन्होंने पिलाया होगा, उन्हीं की गुलामी करने में सब लगे हुए। अभी मोदी ने कल परसों पानी रोकने की घोषणा करी। वो कौन है? मणिशंकर अय्यर। वो गधा का एक बार पाकिस्तान जाके कह आया था कि हमें जिताओ। पाकिस्तान में जाके कह जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होने और वहां से जीत के आएगा ये, और कल ही उसने रोना शुरू कर दिया। ये कौन सा तरीका है जी, पानी कैसे रोक सकते हो तुम? अरे महामूर्ख गधे, कम से कम उनके खिलाफ भी तो कुछ बोल देता कि तुम कैसे मार सकते हो किसी की धर्म पूछ करके, क्यों मारा ये नहीं बोला। पहला बयान उसका आया, पानी थोड़ा रोका जा सकता है किसी को, क्यों नहीं रोका जा सकता है? वो गोलियां चला जाए तो किसी को भी मार जाए, हैं? शुरू हो गए तो जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब भी कोई शक है क्या धर्म नहीं होता? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो हर बार हिंदुओं को ही क्यों मारा जाता है? पुरी में हिंदू मरे, पहलगाम में हिंदू मरे, अनंतनाग में हिंदू मरे, दिल्ली के दंगों में सिख मरे। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो हर बार हिंदू क्यों मरते हैं, सिख क्यों मरते हैं, आतंकवाद में मुल्ले क्यों नहीं मरते? फिर आतंकवादियों का अगर कोई धर्म नहीं है तो उनके मरने पर कलमे क्यों पड़े जाते हैं, उनका फातिया क्यों पड़ा जाता है? मिट्टी का तेल छिड़क के जलाओ ना उनको। फिर क्यों उनके धर्म के अनुसार उनका संस्कार होता है अगर उनका धर्म कोई नहीं? काय को खर्चा किया जाता है कि मौलवी बुलाओ जी, जनाजा बनाओ जी, फातिया पढ़ो जी उसका, है वो जो अंतिम अरदास को फातिया बोलते हैं। जब उनका धर्म कोई नहीं तो फातिया क्यों पढ़ रहा है? इसका मतलब वो एक खास मजहब के हैं जिनको सरकारी नेताओं की शरण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। अब समय आ गया है पंजाबियों, तुम्हारी औकात तो 13 के 13 सांसदों ने दिखा दी। फिर तुम्हारी क्या इज्जत है उनकी नजरों में, वो किसके गुलाम हैं उन्होंने आपको बता दिया। कल को यही लोग अगर पहलगाम जैसी घटना यहाँ कर देते हैं कि कभी भी उनका विरोध नहीं करेंगे, याद रखना, क्योंकि उनके मालिक जो हैं उनको विरोध नहीं करने देंगे और अपनी कुर्सी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अब आपको तय करना है कि हमको कहां मरना है, बस ये आपको तय करना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू सिर्फ मरने ही आया इस देश में और कोई औकात नहीं है इसकी। पाकिस्तान से भाग जाओ, बांग्लादेश से भाग जाओ, केरला से भाग जाओ, असम से भाग जाओ, पंजाब में भी कितने भागे थे थोड़ी पीछे, एक बार तो बच गए, अगर दोबारा दंगा हुआ घर में बचो फिर भागोगे, यहाँ से भागोगे। जैसे हिंदू तो भागने के लिए मरने के लिए आया,
इकट्ठा मत होना, अच्छा एकजुट मत होना, एक दूसरे की टांग खींचते रहना। यही सिखाया आपने आज तक मार खा खा के भी, एकजुट नहीं होना, इकट्ठे नहीं होना, टांगे खींचनी एक दूसरे की। मैं प्रधान, मैं बच्चा, मेरी मतलब, बस एकजुट नहीं होना। एक मैं आपको मारनी पड़ेगी, मैं को हम में शामिल करना पड़ेगा। मैं जब हम हो जाएगी तो बात बदलेगी। पार्टियों के लिए पढ़ लिए, जातियों के लिए पढ़ लिए, अब केवल सनातन धर्म के लिए कुछ करने की सोचो, एकजुट होकर के रहो, नहीं तो बहुत बुरी मार पड़ने वाली है आने वाले दिनों में। और पंजाब में दोहरी मार पड़ेगी, बस इशारा समझ लो। पंजाब में दो तरफा हमला होने वाला है हिंदुओं पर, क्योंकि जो पंजाबी हैं वो भूल गए हैं कि हमारे गुरुओं के हत्यारे कौन थे। आज वो उनके भाई मान रहे हैं। गुरुद्वारों में बुला करके नमाज पढ़ाई जा रही है, हमारे भाई हैं। भूल गए छोटे छोटे बच्चों को किसने मारा था, गुरु तेग बहादुर जी का शीश किसने काटा था, गुरु अर्जुन देव जी को तपती तवी पर किन्होंने बिठाया था, वो भूल गए। अब पंजाब में बिहारी रहता है, निकालो बाहर। बिहार में यूपी वाले रहते हैं, निकालो बाहर। महाराज ये भी तो आपको पता है कि उनके बिना पंजाब नहीं चल सकता, लेकिन क्यों बाहर निकालने की जिद है? क्योंकि वो हिंदू हैं, इसलिए निकालो बाहर। आप बांग्लादेशी यहाँ घुसेड़ लो, रोहिंग्या यहाँ घुसेड़ लो, चारों तरफ टोपी टोपी। किसी ने बोला आज तक तो मुसलमानों को यहाँ से निकालो, सब मेरे यूपी वालों को निकालो, बिहार वालों को निकालो। किसी ने भी कहा बांग्लादेशियों को निकालो, रोहिंग्या को निकालो। ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? ये सांझ किधर जा रही है? अभी भी आपके कान नहीं खुल रहे तो फिर दूसरा तरीका ये है कि शीशा पिघला करके कान में डाल लीजिए ताकि कुछ सुने ही ना। शीशा गर्म करके कान में डाल लीजिए। सुधर जाओ, प्रार्थना है, बड़ा दुखी मन से कह रहा हूँ, सुधर जाओ, एकजुट हो जाओ, अपनी अपनी तफली मत हो जाओ। केवल धर्म सनातन ही आपको इकट्ठा कर सकता है। पार्टियां तोड़ेगी, जातियां तोड़ेगी। भूल जाओ कौन किस जाति का है, सिर्फ सनातन धर्मी बनो, अपने हिंदू शब्द की लाज रखो। हमारे बुजुर्ग उन्होंने शीश कटवाए पर धर्म नहीं छोड़ा। अभी भी एक लड़का जो मरा है पहलगाम में, उसने कहा कलमा पढ़ ले तुम्हें छोड़ देते हैं। बोले मैं नहीं पढ़ता तो गोली चला। देखो उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा तो मुझे मार दे। हम तो मरते समय भी ऐसे लोग हैं कि अपना धर्म नहीं बदलते। तुम तो दो रोटियां दे के धर्म बदल लेते हो महाराज, उसी समय अपने आप को छुपा लेते हो। फिर भी हम लोग उन कायरों से मार खा रहे हैं क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। संगठित पार्टियों ने टुकड़े कर दिए, जातियों ने टुकड़े कर दिए। पार्टीबाजी से भी बाहर आ जाओ, जातिवाद से भी बाहर आ जाओ, अपने धर्म के लिए एकजुट रहना सीखो, यही मेरी प्रार्थना है। नहीं तो ये कंस जैसे लोग आज भी कृष्ण को मारने में पूरी योजना बना रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी हिंदू संस्कृति को आजादी के बाद मुगलों से भी ज्यादा कुचला गया। कई जगह ब्रज में पुराने ऐसे चिन्ह थे जिन्हें नष्ट कर दिया गया। कभी जाओ वृंदावन दीप के मार्ग से, राजस्थान मार्ग से जाना, चरण पहाड़ी होती है रास्ते में, दर्शन करना, ठाकुर जी के चरणों का निशान बना हुआ। 10-12 साल पहले हम दर्शन करने जाते थे तो मुसलमानों के बच्चे भी राधे राधे बोल के मांगते थे। अब आप उनको 100 रुपया दो और राधे राधे बोल नहीं बोलते, इतने कट्टर कर दिए। वृंदावन में रहने वाले 2-4 मुसलमान जो होते थे, मुझे आज भी याद है, तो मैकेनिक ने 1-2
पंचर वाले थे, सब राधे राधे बोलते, अब नहीं बोलते, अब वो कट्टर हो गए क्योंकि अब उनकी संख्या बढ़ गई है। आपके भी शहर में जिस दिन उसकी संख्या बढ़ जाएगी, आपकी जिंदगी तो शायद निकल जाए, और आपके बच्चे जब दुकान पे जाएंगे तो चारों तरफ गोल टोपी वाले घूम रहे होंगे। जो हालात चल रहे इस समय, संभल सकते हो तो संभल जाओ, बाकी अगर इज्जत आप लुटा करके मरने की कसम खाई है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जानबूझ करके कुंभकर्ण बनना है तो बने रहो, और युद्ध का बिगुल बच चुका है। कुंभकर्ण चाहे जगे तो चाहे सोए, युद्ध का बिगुल बच चुका है, ये याद रखो। अक्रूर जी महाराज शाम के समय गोकुल पहुंचे, नंदगांव श्याम सुंदर बेलिया चला के आए थे। नंद बाबा को किसी ने बताया अक्रूर जी आए हैं, कृष्ण बलराम को भेजा। कृष्ण बलराम ने गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अक्रूर जी खड़े खड़े कांप रहे हैं, कैसे उनके सामने मुख रखूंगा। जैसे ही कृष्ण बलराम दिखे, दोनों ने दर्शन दिया। अक्रूर जी धड़ाम उनके चरणों में गिर गए। भगवान को उठा करके हृदय से लगाया, चाचा चाचा काका काका कहकर के स्वागत किया। भीतर ले गए, नंद बाबा आए, हालचाल पूछा, आने का सब कारण बताया। कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। नंद बाबा ने कहा, तुम मित्र हो के दुश्मन जो कृष्ण बलराम को लेने आए? कंस क्या चाहता है तुम जानते हो ना, फिर भी लेने आ गए, शर्म नहीं आई तुम्हें? अक्रूर जी ने कहा, नंद राय जी, मैंने तो दूर बैठ कर के कृष्ण के बारे में केवल सुना है, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। पूतना से लेकर के केशी तक 50 बड़े बड़े राक्षसों को खेल खेल में किसने मारा? कृष्ण ने। तो कंस का अंत भी कृष्ण करेगा, मेरा मन कहता है। और अगर आपने मेरे साथ कृष्ण बलराम को नहीं भेजा तो हो सकता है कल ही कंस गोकुल पर हमला करके हजारों बेकसूर लोगों को उठाए। नंद बाबा थोड़ा डर गए, अगर पुत्रों को बचाते बचाते प्रजा पर गई तो बहुत बड़ा कलंक लगेगा, इसलिए अपने दोनों पुत्र भेजने के लिए वो राजी हो। समस्या थी यशोदा को कैसे समझाऊं, बड़ी मुश्किल से एक दिन के लिए ले जाओ, यशोदा मानी। लेकिन ब्रजवासियों का रो रो करके बहुत बुरा हाल हुआ। समय आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं विस्तार नहीं कर सकता, वरना यहाँ जो कथा है आप सबके रुमाल दुपट्टे गीले करने वाली कथा है, इतना रुलाने वाली कथा है, इतना प्रेम ब्रजमंडल के अंदर। और फिर एक झटके में, एक क्षण में वृंदावन को छोड़ करके जाने की तैयारी। गोपियां सारी रात आंसू बहाती रही, माँ यशोदा बेचारी दुबक दुबक करके रोती रही। पर भगवान ने सबको परसों का खिलौना थमा दिया, परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। ब्रजवासियों से एक बड़ी भारी भूल ये हुई कि वो ये पूछना भूल गए कि तेरी परसों के दिन कितने, कि दिनों वाली परसों है कि बरसों की परसों है कि सदियों की परसों है, बस इतना नहीं पूछ पाए। और श्याम सुंदर बेसुध माता को छोड़ करके, गोपी ग्वालों को छोड़ करके राधा रानी एक पेड़ के नीचे छुप करके देख रही थी। दौड़ करके जाके चरणों में प्रणाम किया, अपनी बंसी उनके चरणों में रख दी, अपनी काली कमली राधा रानी को उड़ा दी। राधा जा रहा हूं। राधा जी ने एक बार नहीं रोका, जाओ कृष्ण जाओ। कितने आराम से बोल दिया, जाओ। नाराज हो क्या हमसे, दुखी हो के कह रही हो क्या? कहा नहीं, जाओ कृष्ण, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी कृष्ण। मैं कल को ये नहीं सुनना चाहती कि राधा ने अपने प्रेम के लिए दूसरों का हक छीन लिया। कृष्ण, तुम सारे संसार के लिए आए हो, लेकिन तुम सिर्फ राधा के हो, भले ही सारे संसार के लिए आए। यही तो है कि प्रेमी का स्वाभिमान। कृष्ण, तुम सबके हो और सिर्फ मेरे हो।
तुम सबके हो और सिर्फ मेरे हो। और यहाँ समय इजाजत नहीं देता, कैसे राधा रानी ने श्याम सुंदर को कहा जाओ। अब तक तो श्याम सुंदर ने अपने आंसू रोक रखे थे, सबके आंसू पोंछ दिए, अपने रोक रखे थे। और जैसे ही राधा रानी से विदा ली तो श्याम सुंदर ने कहा, क्रूर जी इनके आंसू तो मैंने पोंछ दिए, पर अगर मेरा आंसू निकल गया तो बाढ़ आ जाएगी। मैं दुखी हूं, इनको अगर ये पता चल गया कि मर जाएंगे, मुझे बाहर नहीं जाने देंगे, तेज गति से रथ चलाओ। तो अक्रूर जी ने तेज गति से रथ दौड़ाया और हजारों हाथ खड़े रह गए और कृष्ण चले गए। मैं पथ पर पल के बिछा ना सकी, मेरा चैन चुरा कर चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। अक्रूर जी बहुत डर गए, अगर कृष्ण को कुछ हो गया तो ये सब ब्रजवासी आत्महत्या कर लेंगे, कृष्ण के बिना कोई जीवित नहीं बचेगा। कैसे बचाऊंगा कृष्ण को? कंस ने तो पूरी मारने की तैयारी कर रखी है, कैसे बचाऊंगा कृष्ण को? इसी चिंता में क्रूर जी दुखी हो रहे। भगवान ने कहा, क्रूर जी गर्मी लग गई है, आपको पसीना छूट रहा है, आपका यमुना जी में नहा लो जरा। हाँ हाँ कृष्ण स्नान करूंगा। जैसे ही क्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो श्याम सुंदर जी यमुना जी के जल में दिखाई दिए। अरे बड़ा चालाक है, मेरे को कहते नहा लो, पहले ही कूद गया मेरे से भी। बाहर देखा तो रथ पर बैठे, डुबकी लगाई तो जल में। तीसरी बार डुबकी लगाई तो भगवान ने हाथ पकड़ा और खींच के नीचे ले गए शेष शैया पर। चतुर्भुज नारायण स्वरूप में दर्शन दे दिया, मेरी चिंता मत करो। अब अक्रूर जी निश्चित हो गए, ये तो सबका मालिक है, ये तो भगवान है। मथुरा जाकर के उतर गए रथ से, सारी मथुरा स्वागत के लिए तैयार खड़ी, फूल बरसा रही। महाराज पहली बार कृष्ण का दर्शन हुआ। राजनीति कोई कृष्ण से सीखे, ना बिजली फ्री करी, ना बस का किराया फ्री किया, ना कनक फ्री करी, और सारी मथुरा की वोट बैंक कृष्ण के पक्ष में आ गई। देखो कभी मिले भी नहीं, पहली बार आए और सारी मथुरा कह रही है ये राजा चाहिए, तो ये राजा चाहिए। ना कंबल बांटे, ना पकौड़े बांटे, ना बोतलें बांटी। मुझे हैरानी होती है कि आज कुत्ता भी 50-50 हजार का मिलता है और हिंदुस्तान का वोटर 500 रुपए में बिक जाता है, जबकि कुत्ता भी 50-50 हजार का है। गाय भैंस 80-80 हजार की, लाख रुपए की है और हिंदुस्तान का वोटर सिर्फ 500 में बिक जाता है, बोतल में बिक जाता है। ऐसा घटिया चरित्र हो गया हिंदुस्तान में। और कृष्ण की जीत किस लिए हुई? चरित्र के बल पर। इसका मतलब अगर आपका चरित्र सही है, आप धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो प्रजा आपके साथ आने को तैयार है। काट की हंडी बार-बार नहीं चढ़ती। धोखे से वोट लेने वाले, धोखे से राजा बनने वाले बार-बार नहीं बन पाएंगे। एक दिन सलाखों में भी यही जाते हैं, जेल की चार दीवारी में भी यही लोग जाएंगे, रोएंगे बैठकर। चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, चाहे कोई पार्टी हो, जो क्रम है वो मरेगा, दबेगा जरूर, कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा। और यहाँ से धोखे से बच भी गया तो फिर वो वाली फोटो तो देखनी पड़ेगी उसको। हाँ वो वाली, यहाँ से अगर बच भी गए वो यमदूतों वाला सीन तो देखना ही पड़ेगा, जो मर्जी करे। सारी मथुरा भगवान के पक्ष में। पीछे से ग्वालियर आ गए, नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को तो वसुदेव देवकी के पास भेज दिया, जाओ उन्हें समझाओ, उन्हें कुछ नहीं होगा, कंस उनके सामने मेरी हत्या करना चाहता है, आप उनको हौसला दो। तो नंद बाबा सीधे उनके पास चले गए। ग्वालों को
कंस के धोबी से वस्त्र मांगे तो नखरे दिखाए, उसने ग्वालों को शब्द बोल दिए। भगवान ने गर्दन पर एक प्रहार किया, धोबी को मार दिया। द्रौपदी से वस्त्र दुष्ट कराए, सबने सुंदर वस्त्र पहने। सुदाम माली ने माला धारण कराई, ऊर्जा के सब ऊपर सीधे करके अप्सरा जैसा सुंदर स्वरूप दिया। उसने सुंदर चंदन का तिलक का श्रृंगार किया सबको। कंस का जहां धनुष पड़ा था, भगवान पूजा के बहाने गए, धनुष उठा करके 2 टुकड़े कर दिए। पहले तोड़ दिया, एक टुकड़ा बलराम ने, कृष्ण ने पकड़ लिया। सामने सैनिक आए, पकड़ो मारो, उसी धनुष से सबको पछाड़ते हुए कृष्ण आगे बढ़ गए। कंस ने उबलियापीड़ हाथी दंगल के मैदान के बाहर गेट पर खड़ा कर रखा है। जैसे ही कृष्ण आए, कुचल देना, महावत तैयारी में था। भगवान जब आए तो हाथी जी भागता हुआ हमला करता है। श्री कृष्ण ने 5-10 मिनट उसको थोड़े खेल खिलाए, फिर उसके दोनों दांत पकड़ करके ऐसे जोर से खींचे, अधमरा हो गया हाथी। और भगवान ने हाथी को सुंड से पकड़ा, ऐसे गोल गोल घुमा के दूर पटक दिया। ये वीरता का नमूना दिखाना जरूरी था। बड़े बड़े पहलवान एक पीपा तेल की मालिश करवा के अंदर बने थे। भगवान ने जब हाथी को पटक के मारा, छोटे मोटे पहलवान तो वैसे ही भाग के महाराज बड़ा जबरदस्त आदमी। एक हाथी का दांत बलराम जी ने पकड़ा, एक कृष्ण ने पकड़ा। कंस 100 फुट ऊंचे मंच पर बैठा हुआ था डरपोक, और दोनों दांत आगे रख के कहा, मामा जी राम राम, हम गांव से तो कोई उपहार नहीं लाए आपके लिए, पर ये हाथी के दांत बड़े कीमती हैं, संभाल के रखियो। कंस चिढ़ गया, मेरा ये हाथी मार दिया और दांत मुझे दे रहे हो। कंस चिल्लाया, चानूर मुष्टिक पकड़ लो। 1000 हाथियों का बल है चानूर मुष्टिक में। 11 साल 51 दिन के कृष्ण हैं, और साल भर बलराम जी बड़े हैं से। छोटे छोटे बच्चों पर दोनों वो पहलवान कूद पड़े। उनके साथ भी 2-4 मिनट भगवान ने खेल खेले। अचानक वसुदेव देवकी पर दृष्टि गई, जो रो रहे थे। 11 साल 51 दिन के बाद पुत्र का दर्शन हुआ, और वो भी इस प्रकार मौत के तांडव में। मैया बाबा रो रहे थे। कृष्ण ने कहा, बलराम ये खेल जल्दी खत्म करो, माता पिता रो रहे हैं, अब और उनको नहीं बुलाना। दोनों भाइयों ने उछल करके उनकी कनपट्टी पर एक जोरदार प्रहार किया। चानूर मुष्टिक समाप्त हो गए। कंस के 8 भाई कंस जैसे ही बलवान हैं, दीवार बन करके खड़े हो गए। बलराम ने कहा, कृष्ण को मैं देखता हूं तो कंस पर नजर रखो, कहीं भाग ना जाए। एक एक मुक्के की मार से कंस के 8 भाई बलराम जी ने 8 सेकंड में समाप्त कर दिए। और कंस ललकारता, ठहर जा, कृष्ण में आया। भगवान छलांग लगा करके उसके मंच पर चढ़ गए, चरण का प्रहार देकर के धड़ाम नीचे गिराया, और वहीं से उसकी छाती पर भगवान कूद गए। उसकी छाती पर अपना घुटना रखा, अंगूठा उसकी गर्दन में दबाया, और ऐसे ऊपर से प्रहार करने के लिए, मेरे 6 भाइयों के हत्यारे, मेरे माता पिता को जेल में दुख देने वाले, बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। 1 मिनट में मार दिया, 1 मिनट में। 11 साल हो गए थे, इस पल से कैसे बचूं, कैसे बचूं। कितने षड्यंत्र किए, और मौत ने आके फिर दे दिया। याद रखना, जीवन में मृत्यु से बचने की कोशिश किसी की भी सफल नहीं हुई। कोशिश करनी है तो मृत्यु को मंगलमय बनाने की करो, मृत्यु से बचने की कोशिश मत करो। उग्रसेन जी के सिर पर वो मुकुट रखा। उग्रसेन ने कहा, कृष्ण मथुरा तुमने जीती है, देरी हो गई। कहा, नाना जी मैं राजा बनने नहीं आया, पापियों का नाश करने आया। आज सत्ता के लिए कितनी लड़ाई है, लेकिन कृष्ण कभी राजा नहीं बने, कभी राजा नहीं बने। मथुरा जीती, नाना उग्रसेन को राजा बना दिया। दौड़ के माता पिता के बंधन खोले, सारी रात मां की गोद में बैठे रहे श्री कृष्ण। खूब मारी लाठी दिया। अगली सुबह रोते बिलखते नंद बाबा को खाली हाथ जाना पड़ा। क्या बीती होगी, अब उसकी चर्चा करने का
समय माता पिता ने दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। अब आप लोगों को तो याद भी नहीं होगा यज्ञोपवीत क्या होता है याद किसी को? या जितने लोग बैठे हैं किसी ने धारण किया है यज्ञोपवीत? 1 2 3 बस, बाकी हिंदू हो ना सारे। मुझे यहाँ दुख से कहना पड़ रहा है कि दुनिया में हिंदू महाराज की कैसी कौम है जिसको हिंदू बनने में शर्म आती है। मुसलमान को टोपी रखने में सिर पे कभी शर्म नहीं आती। मूंछ कटाना कितना बुरा लगता है हमें, पर वो मूंछ कटा के रखते हैं, चाहे चेहरा अच्छा लगे ना लगे, लेकिन धर्म का सम्मान करते हैं, ये शिक्षा का। अभी गर्मी शुरू हो रही है, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, सरदार जी केस भी रखेंगे और 7 मीटर की पगड़ी भी बांधेंगे, क्योंकि गुरु की आज्ञा है। हिंदू नहीं मानता ना शास्त्र की आज्ञा, ना गुरु की आज्ञा, ना भगवान की आज्ञा, मन मर्जी से चल रहा है, इसीलिए मर रहा है। हर जगह दुर्गति से हिंदू की हो रही है और फिर भी सुधरने संभलने को तैयार नहीं। चोटी कटवा दी, जनेऊ उतार दिया, तो कोई औरंगजेब नहीं बैठा था सिर्फ वे, क्यों चोटी कटवाई, क्यों जनेऊ उतार दिया बताओ? क्यों तिलक लगाने में तुम्हारी जान निकलती है, क्यों? तो मुगल नहीं बैठे तुम्हारे सिर पर, तुम खुद मुगल बन चुके हो। मेरे शब्दों के लिए भले कोई गुस्सा करे 100 बार करे, पर हिंदुओं को भी शर्म आनी चाहिए। लोगों ने धर्म चिन्ह धारण नहीं करते, धोती नहीं पहननी आती, तिलक नहीं लगाना, जनेऊ नहीं है, चोटी नहीं है, मंदिर जाने का नियम नहीं है। ऐसे हैं हिंदू साल भर मंदिर नहीं जाते, 6 महीने कभी पाठ पूजा से संबंध नहीं। हाँ, भंडारा हो तो रोज चले जाएंगे मंदिर, हलवा मिलता हो रोज, पूरी मिलती हो, छोले मिलते हो, भटूरे समोसे मिल जावे तो चाहे उनको 3 बार मंदिर बुला लो। हिंदुओं का एका देखना हो तो सिर्फ भंडारे में, और कहीं नहीं। कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट हो जाते हैं 5 मिनट में, लंगर खा के और कचरा फैला के चले जाएंगे अपने घर में, डोलू भर के लिफाफे भर के। सानू भी खवा दियो तो साढ़े टब्बर का लिफाफे च भी पा लो। ये है हिंदुओं का धर्म। 3 दिन पूड़ियां तवे पे गर्म कर करके खाती रहती है जाके, ऐसा भंडारा चाहिए। वैसे धर्म से कोई संबंध नहीं, कोई एकजुटता नहीं। आप भी कहोगे पीछे बह गया सबने हाथ तो मेरे सिवाय ना बोलना भी किसी ने नहीं, सब चापलूसी करेंगे। वाह जी वाह, बड़े चंगे है, स्वाद चंगे हो कि 2 चंगे हो दोस्तों। जब तुम धर्म के चिन्ह धारण नहीं करते तो हम आपको नहीं कहेंगे क्या पड़ेगा। कहना मानो, शास्त्र का कहना, तो मैं तो कोई ऑफिसर नहीं जो ऑर्डर कर रहा हूं, मैं तो शास्त्र का विधान आपको बता रहा हूं, शास्त्र का विधान बता रहा हूं। तो अगली बार कभी आऊं तो 10-20 नौजवानों के सिर पे चोटी होनी चाहिए। हो सकती है? हो सकती है? कौन वादा करता है? चलो हाथ खड़ा करके दिखाओ। शुक्र है, चलो 4 लोग, बाकी सब रोड हो जाओ, जाओ। हाथ तो नहीं खड़े कर सकते, मोए गए को चले। कोई निकाल देगा, कोई दुकान से निकाल देगा, कि बाजार से निकाल देगा, कि ट्रेन से उतार देगा। ये वही हिंदू है जो कुत्ते जैसी पूछ रख लेंगे किसी डिजाइन बना कर। वो ऐसे कितने ने टोकरी बनाई होती है जिसमें मधुमक्खी बैठी हुई है, और टोकरी बना के रोटे को भेज दोगे, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाएंगे मतलब पता चल जाएगा किसका है। चोटी 2 बार रखने में शर्म आती है। वैसे डिजाइन जितने मर्जी बना लो, अंग्रेज बना लो, मुल्ले बना लो, यूरोपी बना लो, जो मर्जी बना लो, तो हिंदू नहीं बनना, हिंदू नहीं बनना। लाइक देगा नंबर जल्दी। ये सब चिन्ह हमारी ही रक्षा करते हैं।
ये हमारा गौरव है जो हमें हिम्मत देते हैं। और हमारी दुर्गति इसीलिए है कि हमारे चिट्ठी नहीं। अरे हर फौज का झंडा होता है, हर फौज का एक निशान होता है, हमारा निशान ही कोई नहीं है, तुम्हारा झंडा ही कोई नहीं है, तुम्हारी पहचान ही कोई नहीं है। कैसे योद्धा बनोगे तुम? डरपोक ही रहोगे। जिसको अपनी एक छोटी सी चोटी रखने में भी डर लगता है वो कल को उल्लू का मुकाबला करेगा, तो आतंकवादियों का मुकाबला करेगा। जिसको हो कमीज के अंदर जनेऊ रखने में डर लगता है वो कल को बंदूक वालों का मुकाबला करेगा कि तलवार वालों का मुकाबला करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मरने कटने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे सुंदर उनके केस हैं, इनकी महिमा है। भगवान ने केस कटवा के भद्र होकर के और ये जो वेद की मर्यादा का पालन किया, चोटी रखी है सिर पर, यही है देखिए खड़ा हो सारा। ये भी लड़का ही है ना, उसको मैंने कहा चोटी रखनी है, रखी हुई है। स्कूल जाता है, ये हाथ लगा के दिखाए, हाँ मार मार के बर्गर बना देगा उसका। चोटी रखी है यार, कोई तो कहना मानो, ऐसे गला फाड़ते रहते हैं यहाँ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं दोनों भाई यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, शिखा सुंदर शिखा मस्तक पर मोटी सी, और संदीप भी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। राजा अपना परिवार है, राजपुत्र हैं, लेकिन आम बच्चों के साथ टाट बिछा करके पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सनातन धर्मियों ने भेदभाव पैदा करे, ये भेदभाव है। करोड़पति का बेटा मजदूर के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहा है, राजा का बेटा आम जनता के साथ बैठ के पढ़ रहा है। भगवान राम और भील जाति का निषाद दोनों एक साथ पढ़े हैं। और बताओ, जंगल में रहने वाला निषाद और चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या देश दशरथ पुत्र भगवान श्री राम और वो आदिवासी जाति का निषाद एक साथ पढ़े हैं। ये है सनातन धर्म की बुनियाद, जिसे कम्युनिस्टों ने जानबूझ करके गलत प्रचार किया कि हिंदू धर्म भेदभाव पैदा करता है, उच्च नीच पैदा करता है। 64 दिन में 64 विद्याओं में एमए कर ली भगवान ने। गुरु दक्षिणा में गुरुदेव का मरा हुआ पुत्र यमलोक से वापिस ला कर दिया, यमलोक से। ऐसी गुरु दक्षिणा भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुई ना बाद में हो सकती। फिर भगवान मथुरा लौटे, वृंदावन को याद करके पवित्र हुए। उद्धव प्रकरण को केवल प्रणाम कर रहा हूँ, स्वतंत्र विषय है 2 घंटे का, उधर नहीं जा पाऊंगा। इधर जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया। कंस की दोनों जो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति, के जरासंध की पुत्रियां, और कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण पर हमला कर दिया। लाखों की सेना लेके मथुरा को घेर लिया। कृष्ण बलराम दोनों युद्ध करते हैं, सारी सेना को मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। बलराम ने कहा इसको खत्म करो, इसको क्यों छोड़ रहे हो? कहा इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि अपनी बंधन इकट्ठी करके फिर आए, लेकिन जगह जगह हमको जाना पड़ेगा। देखो गीता कृष्ण 17 बार भगवान ने ऐसा किया, हर बार उसको छोड़ देते, उसकी सेना मार देते। एक विदेशी आक्रांता कालियवन को उसने भेजा है, भगवान उसके सामने भगोड़ा हो गए। बोलो रणछोड़ भगवान की। अब ये भी रहस्य की बात है कि भगवान भगोड़ा क्यों हुए, रणछोड़ क्यों हुए? काल यवन जो था भले ही यवन है, पर उसने बड़ी तपस्या की है, और तपस्वी को भगवान मार नहीं सकते। भजन की महिमा है, चाहे कोई
दुष्ट करे तो चाहे कोई संत करे। भगवान ने कहा ये तपस्वी है, कैसे मानूंगा इसको? पहले इसका तप नष्ट होगा तब ये मरेगा। तो तब कैसे नष्ट करेंगे? भगवान उसके सामने भागे और वो कई दिनों तक भागते रहे। और शास्त्र का नियम कहता है कि भगवान की पीठ देखने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान उसके सामने भागे, वो पीठ देखता रहा। अब ये बात आप लोग याद रखना, जो मंदिर के पीछे जाके मत्था टेकते हैं ना, कौन कौन टेकता? हाथ खड़ा करो। अब तो कोई नहीं करेगा, तो पता तो लाख हो रहे हो। सब पीछे जाके गल्ला करते हैं, क्या बता रहा है, सब पता मुझे। पीठ पीछे जाकर के जो प्रणाम करते हैं भगवान के, सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कभी भी पीछे से प्रणाम नहीं करना, सामने से। तो भगवान उसने सामने इसलिए भागे, उसके पुण्य नष्ट हो गए। मुचकुंद की गुफा में ले जाकर के भगवान उसको मुचकुंद कौन? राम जी के पूर्वज थे। देवासुर संग्राम में विजय हुई तो इंद्र ने कहा कुछ हमसे मांग लो। कहा और कुछ नहीं चाहिए, थका हुआ है, थोड़ा सोने के लिए जगह बताओ बढ़िया सी। तो इंद्र ने थोड़ा अपने तावले पर में कह दिया, जाओ गुफा में सो जाओ, जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। जो हमारा पहुंच रहा है हमारी गुफा में छुपके सोया हुआ से गाया मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ी में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ी में कृष्ण, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, हाँ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन।